हेलो दोस्तों, मैं जीएस राजपूत आप लोग का अफेयर्स फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। ठीक है, हम लोग डेली की तरह सुबह 8 बजे वाला करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी आज थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। फिर मैंने पुराने पैटर्न को लिया है। 9 करंट अफेयर्स के न्यूज़ लिख रख के जिसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत बच्चों को लग रहा था कि नहीं वो वैसे करने पे वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो बात सही है कि वीडियो लंबा हो जा रहा था, लगभग 25-26 मिनट 30 मिनट का हो जा रहा था। तो हम लोग फिर पहले वाले की तरह करेंगे, 5 से 10 मिनट में, 8 से 10 मिनट में आपका न्यूज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी चैनल पे मेरे भाई बंधु नए देख रहे हैं, वो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, हम मेरे को उतना नहीं चाहिए कि हमारे व्यूअर मिलियन में पहुँचे। मेरे लिए जितना देख रहे हैं वही मैं मिलियन नहीं, मैं बिलियन में समझता हूँ। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज है 2 जून, 2 जुलाई। ठीक है, 2 जून हमने कह दिया, उसके लिए सॉरी। आज है 2 जुलाई, तो 2 जुलाई के हम लोग करंट अफेयर्स की बात करेंगे एक एक करके, जिसमें से कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट लिखाऊंगा और कुछ है जो है नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक, फर्स्ट हमने लिख रखा है आइसलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं? गुडनी जोहानसन। ठीक है, ये फीमेल है और यह अभी तक के विश्व में प्रजातांत्रिक रूप से चुनी जाने वाली पहली महिला है। ठीक है, प्रजातांत्रिक रूप से चुनी जाने वाली पहली महिला है। ठीक है, अब यहाँ से बात आएगी कि भारत में तो प्रजातांत्रिक रूप से चुना जाता है, बट राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ा सा अलग ढंग से होता है। जिस पार्टी की सत्ता होती है, यानी कि रूलिंग पार्टी जो होती है, उसी का क्या होता है, वहाँ पर प्रेसिडेंट बनता है। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, नॉर्मल जैसे एमपी वगैरह का वोट अपने यहाँ होता है, उस तरह से यहाँ पे वोट करा के इनकी जीत हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये विश्व की पहली महिला है जो पूर्णतः डेमोक्रेटिक रूप से बनी है। डेमोक्रेटिक रूप से बनी है, यानी प्रजातांत्रिक रूप से बनी है। आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? रिकजाविक। कहाँ है? रिकजाविक। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, पहली वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका में पोडियम स्थान हासिल किया किसने? तो भारत पंत जो क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, पहली वर्चुअल रेस, यानी कि कहने का मतलब कि अब तो कोई भी गेम वगैरह हो नहीं रहा है, तो ये अमेरिका की कंपनी वगैरह क्या की डिसाइड किया कि कुछ वर्चुअल गेम कराई है, जिसमें भारतीय लेफ्टिनेंट कर्नल हैं भारत पंत, जो क्या किए हैं, पोडियम स्थान हासिल किए हैं, यानी कि उसमें बेस्ट हासिल किए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पहली वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका में पोडियम स्थान किसने हासिल किया? तो भारत पंत। ठीक है, भारत पंत। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थर्ड न्यूज की, हमारा घर हमारा विद्यालय। हमारा घर हमारा विद्यालय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यानी कहने का मतलब 6 जुलाई से शुरू होगा कार्यक्रम, कि बच्चे घर में ही रह के जैसे स्कूल की पढ़ाई होती है, ठीक है, उस तरह से सभी क्लासेस कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब सरकार इस तरह की योजनाएं चला रही है, और हमारे बहुत सारे टीचर्स लोग हैं, जो फ्रेंड लोग, वो लोग अपना अपना एक इशू रखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा शिक्षण संस्थान में ही क्या है, कोरोना वायरस है। ठीक है, उसमें हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग न्यूज डिस्कस कर लें। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हमारा घर हमारा विद्यालय किस सरकार द्वारा शुरू किया गया? भाई, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है कौन है? आनंदीबेन पटेल है प्रभार में। ठीक है, लालजी टंडन जी को हटाया गया है, अभी उनकी सेवा समाप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, 36वां द्विवार्षिक आसियान सम्मेलन। क्या? 36वां द्विवार्षिक आसियान सम्मेलन वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया, यानी कि डिजिटल रूप से आयोजित किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि 36वां द्विवार्षिक आसियान सम्मेलन, ठीक है, होना कहाँ था? तो वियतनाम में होना था। कहाँ था? वियतनाम में होना था। वियतनाम के जगह का नाम है डो नाग। ठीक है, डोनाग में ये होना था, वियतनाम देश में। तो वियतनाम की राजधानी है हनोई, करेंसी है डॉग, यहाँ करेंसी है डॉग चलती है। अब दूसरा चीज बात करेंगे, कितने नंबर का? तो 36वें नंबर का था। अब यहाँ बात करते हैं कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसकी विषय क्या है? तो
कोहेशन एंड रिस्पॉन्सिबल आसियान, कोहेशन एंड रिस्पॉन्सिबल आसियान। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पे इसकी क्या कहते हैं मीटिंग होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 5वें न्यूज की। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के साथ DST SERB ने साइंस थ्रू माई आइज एक अभियान शुरू किया। यानी कुछ फोटोज वगैरह को मिला के क्या किया जाएगा, एक एक मिनट का फिल्म तैयार किया जाएगा और एक प्रदर्शनी टाइप में दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एंट्री उन्हीं की होगी जो क्या कहते हैं PhD कर रहे हैं या डायरेक्टरेट की कोर्सेज कर रहे हैं, यानी कि हायर एजुकेशन वाले को, यानी कि कहने मतलब कि PhD से ऊपर वाले जितने भी कोर्सेज वगैरह होते हैं उस रेंज के, उन लोगों के लिए यह किया जाएगा। ठीक है, बहुत गर्मी है तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि साइंस थ्रू माई आइज जो अभियान जो चलाया गया है किसके तहत चलाया गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के साथ कौन कौन मिलके, DST SERB ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत और बांग्लादेश ने LPG के लिए 50-50 का संयुक्त उद्यम की भागीदारी की है। देखिए हम लोग कल के न्यूज में डिस्कस किए थे कि भारत और भूटान क्या किए हैं, जल विद्युत के लिए साझेदारी की है। कितना के लिए, तो 600 यूनिट के लिए, 600 मेगावाट के लिए। अब देखिए अब यहाँ भूटान के साथ हो गया, अब यहाँ बांग्लादेश के साथ क्या हो गया, LPG के साथ समझौता, LPG के लिए समझौता हो गया। यानी कि भारत क्या कर रहा है, अब अपने पड़ोसी देशों के साथ भी मिलकर कुछ अपने उद्यम लगा रहा है। जैसे कि चाइना के साथ जो अगेंस्ट हो रहा है तो उसको ओवरकम को टैकल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तमिलनाडु में आवास क्षेत्र के लिए, बाबू बैंक के एग्जाम में PO में ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। तमिलनाडु में आवास क्षेत्र के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने $200 मिलियन आवास क्षेत्र में किस राज्य को दिया है, तो तमिलनाडु को किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, तो आवास क्षेत्र के लिए दिया गया है। ये दूसरा बनेगा, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने तमिलनाडु को आवास क्षेत्र के विकास के लिए कितनी धनराशि अलॉट की है, तो याद रखिएगा $200 मिलियन। ठीक है, बहुत बार ये डिजिट वाला पूछा जाता है बैंक PO के एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से C रंगराजन को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आप लोग पढ़े हुइएगा कि C रंगराजन जो थे RBI के पूर्व गवर्नर हैं। ठीक है, RBI के पूर्व गवर्नर रहे हुए हैं। तो इनके योगदान के लिए इनको कौन सी आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है, C रंगराजन को, या दूसरा हो सकता है कि C या चक्रवर्ती रंगराजन का संबंध किस क्षेत्र से था, तो बैंकिंग और इकोनॉमिक्स से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये बाबू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विगी मनी डिजिटल वॉलेट। ठीक है, यानी कि डिजिटल पर्स जैसे फोन पे वगैरह गूगल पे वगैरह होता है उस तरह से के लिए स्विगी और ICICI बैंक ने समझौता किया है। ठीक है, स्विगी मनी डिजिटल वॉलेट के लिए। तो यहाँ याद रखिएगा कि स्विगी तो इसके नाम में ही है, तो स्विगी के साथ स्विगी मैच कर गया। ठीक है, तो मनी डिजिटल की जब बात आएगी तो किसी न किसी बैंक के साथ तो इसको अलायंस होना होगा, क्योंकि स्विगी क्या है, वो फूड वगैरह पहुँचाने वाली है। मैं कहने का मतलब कि कुरियर टाइप में, जो कि होटल्स वगैरह से आप ऑर्डर करते हैं तो जो खाना वगैरह होता है, तो स्विगी आप लोग समझ सकते हैं कि स्विगी क्या है। तो और स्विगी को मनी डिजिटल के लिए वॉलेट के लिए किसके साथ समझौता करना पड़ेगा, किसी न किसी बैंक के साथ समझौता करना पड़ेगा। तो यहाँ बैंक कौन सा होगा, तो ICICI बैंक होगा। तो ये क्वेश्चन बनेगा, स्विगी मनी डिजिटल वॉलेट के लिए स्विगी कंपनी ने किस बैंक के साथ समझौता किया है, तो ICICI के साथ समझौता किया है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत गर्मी है, आप लोग से विदा लेने का समय भी हो गया है। आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। जय हिंद, जय